एडिक्शन से चर्स की एडिक्शन से बहुत सारे लोगों को एक ऐसे एंग्जायटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस वगैरह होते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग फिर छोड़ने की भी कोशिश करते हैं ना, जब उनके बहुत सारे मामलात ख़राब हो रहे होते हैं, उन वो काम नहीं ठीक से कर पाते या बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ जाते हैं, तो कुछ लोग खुद से भी डिसाइड कर लेते हैं कि छोड़ के देखता हूँ। तो जब वो छोड़ना चाहते हैं, तो फिर उनको क्या-क्या मसाइल फेस करना पड़ते हैं? देखें, जब तो किसी भी नशे में छोड़ने वाली सोच कब पैदा होती है? वो तभी पैदा होती है जब आपकी मंशियात का इस्तेमाल, आपके नशे का इस्तेमाल इस हद तक बढ़ जाए कि उसमें मज़ा मिनिमम हो जाए और पेन मैक्सिमम हो जाए। ये जो रेशो है ना पेन और मज़े की, प्लेयर एंड पेन, ये जो है ना जब तक इक्वल है या तकलीफ़ कम है और मज़ा ज़्यादा है तो लोग नशे से पीछे नहीं हटते। नशे से पीछे हटने के लिए जो जो आपके एक मोटिव है या एक मोटिवेशन आपके लिए होगी, वो पेन है। जैसे-जैसे मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, पेन क जो बढ़ना शुरू हो जाता है और उसका मज़ा प्लेयर कम होना शुरू हो जाता है और मज़ा नहीं महसूस होता। डिपेंडेंसी टॉलरेंस इसी को कहते हैं। जैसे ही आप इस लेवल पे पहुँचते हो तो आपको रियलाइज़ होता है यार चीज़ें तो बहुत ख़राब हो रही हैं। मज़े वैसे नहीं मिल रहा, वो प्लेयर भी नहीं रहा, अब तो ये कंपल्शन है, अब तो ये एक ऐसी आदत बन चुकी है जो कि बड़ी तकलीफ़देह है। और अब ये झूठ बोलने से, ये मैनिपुलेशन से, ये जो जितना भी आप इसका बंदोबस्त करने से थक चुके होते हैं, देन आप एक एफ़र्ट करते हो कि चलो यार इसको छोड़ा जाए। और ये एफ़र्ट भी इतनी सिंसियर नहीं हो पाती या इतनी सिंसियरली कोई कैरी नहीं करता। आप जब हम एडिक्शन को डायग्नोज़ करते हैं तो उसमें ये भी देखते हैं कि जो भी लोग एडिक्ट होते हैं उन्होंने मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया होता है ड्रग फ्री होने के लिए, ड्रग को छोड़ना कई दफ़ा कोशिश की होती है लेकिन हर दफ़ा फेलियर होता है, नाकाम होते हैं इस कोशिश में। हर दफ़ा वो चाहते हैं कि चलो सबसे ईज़ी जो लो सोच आदमी ना पहली सोच पैदा होती है, वो ये होती है यार मिकदार कम कर ले, मैं कट करता हूँ, कम करता हूँ, 1 सिगरेट पे आता हूँ भाई, मैं इसकी मिकदार कम कर तो वो भी नहीं हो पाता। आप 1 सिगरेट पे भी नहीं रहते, फिर वापस बढ़ जाती है, बल्कि उससे ज़्यादा चली जाती है। सो ये एफर्ट्स, रिपीटेड एफर्ट्स और फेलियर ये चलता रहता है। तो अब मसले तो ये हैं और कि ऐसे क्या मुश्किलात और हो सकती हैं इसके साथ जुड़ी हुई, इससे मुंसलिक जो कि आपको इससे निकलने नहीं देती। तो बेसिकली आप अपना एनवायरनमेंट नहीं बदल रहे। बेसिकली आप पूरी तरह से नशा छोड़ना नहीं चाहते। सो आपकी नीयत इतनी प्योर नहीं है, आपकी एफर्ट इतना प्योर नहीं है, समहाउ आप अपने आप को उसको मैनेज करना चाहते हो कि मैं चीज़ें ठीक रहूँ और वैल्यूज़ यही है कि यार कभी-कभार करता रहूँगा, वीकेंड्स पे करता रहूँगा, न्यू ईयर पे करता रहूँगा या एंड ऑफ ईयर करूँगा। कहीं न कहीं वो आपने एग्री किया होता है कि किसी न किसी दिन करूँगा। यही वजह होती है कि वो जाती नहीं है। फिर अगर मैं छोड़ देता हूँ और कहता हूँ कि मैं छोड़ देता हूँ नशा, लेकिन मैं वो कंपनी, वो एनवायरनमेंट, वो लोग नहीं छोड़ता। उन दोस्तों को नहीं छोड़ता या उन लोगों को नहीं छोड़ता, उस एनवायरनमेंट में ही रहता हूँ, वहीं पे ही जाता हूँ जहाँ पे ट्रिगर्स हैं, क्यूज़ हैं। सो छोड़ने के लिए एक प्रॉपर आपके पास नशे के इस्तेमाल करने की जो फंक्शनैलिटी है, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, वो प्रॉपर होनी चाहिए और साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए आपके पास, जो कि एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है। अब उसके लिए डेफ़िनेटली उसे प्रोफ़ेशनल हेल्प चाहिए, वो कहीं पे प्रोफ़ेशनल हेल्प सीक करे, अपना असेसमेंट करे, अपने आप को देखे विद द हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट और जाने कि यार उसके एक्चुअली एग्रीगेटिव डैमेज क्या है आज तक, आगे क्या हो सकता है और पॉसिबिलिटी क्या है कि मैक्सिमम कहाँ पे हो सकता है। और इनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि ये जब सर्च भी करते हैं अगर सेल्फ हेल्प के लिए गूगल पे कहीं पे भी, तो जब सर्च भी करते हैं तो उसके बेनिफिट सर्च कर रहे होते हैं। कैनबिस के बेनिफिट्स क्या हैं? और वो वहाँ पे एक और मिथ और एक और नेगेटिव इंप्रेशन अपने साथ टाई कर लेते हैं, बाँध लेते हैं, जो कि इनको नशे से दूर रहने में एक और बड़ा मसला पैदा हो जाता है। समहाउ कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी है, ड्रग्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो मॉरली, सोशली एंड लीगली आपकी सोसाइटी उसे कबूल नहीं करती, तो हम उसे करने में एज़ अ ह्यूमन बीइंग एक आम इंसान होने के नाते हम उसमें अच्छा फ़ील नहीं करते। हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं।
और जब भी कोई काम गलत किया जाता है, तो आपको सैटिस्फैक्शन साइकोलॉजिकली नहीं महसूस होती। अब ये होता है कि जो लोग ये सैटिस्फैक्शन फ़ील नहीं कर पाते, वो समहाउ अपने उस रॉन्ग डूइंग को, उस बुरे काम को कहीं न कहीं पे ऐसे डिफ़ाइन करेंगे या ऐसी क्रॉस वैलिडेशन लेके आएँगे जो उन्हें ये बता दे उनके ज़हन में कि ये जी ठीक है काम, ये काम गलत नहीं है, ये काम ठीक है। सो आप उसको अपनी वैल्यूज़ के साथ इनकॉर्पोरेट करते हो ताकि ये आपके लिए लेस सेंसिटिव फ़ील हो और आपके जो अपनी जो ज़मीर है या कॉन्शियंस है वो उस पे मलामत ना करे ताकि आप इंटरनली कोहेरेंट फील करें और उस काम के मुताबिक अपने आप को जस्टिफिकेशंस दे सकें। सो हम फिर ये जस्टिफिकेशंस भी इंटरनेट पे ढूँढते हैं कि ये किन-किन मेडिसिन में यूज़ होती है, क्या यूज़ होता है और हमें ये नहीं पता होता कि टीएचसी यूज़ हो रहा है कि नहीं यूज़ हो रहा। इसके अंदर से कैनबिस में से कौन-सा केमिकल किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, वो केमिस्ट्री, केमिकल लेवल पे वो डिफरेंट डिबेट्स हैं। आप क्या कर रहे हो वो कुछ और है, आपका इस्तेमाल कुछ और है, आपको कोई ऐसी डिज़ीज़ नहीं है या आप उसका मेडिसिनल यूज़ नहीं कर रहे हो, ना ही कर पाएँगे, ठीक है? फिर इस तरह की जस्टिफिकेशंस आपके अंदर वो मिथ्स डेवलप कर लेते हैं, ऐसे खामख़याली पैदा करते हैं कि आपके बिलीफ पैटर्न और मज़बूत हो जाते हैं और आप छोड़ ही नहीं पाते। तो इनकी इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है और ये सारे के सारे हर्डल्स हैं कि लोग छोड़ नहीं पाते और समहाउ अपने उस बुरे अमल को कहीं न कहीं से उसकी सनद ले रहे होते हैं कि ये काम मैं ठीक कर रहा हूँ और मेरे पास इसकी ये सनद है, ये सनद है, ये सनद है।